आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज। मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन इस वक्त मैं मौजूद हूं मदनी चौक पर। महावितरण का जो ऑफिस है ये बैक साइड आप लोगों को दिख रहा होगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं, राम मंदिर का इलाका है, कटकटी गेट है, बारी कॉलोनी है, उसके अलावा शरीफ कॉलोनी है। ऐसे कई आसपास के ऐसे इलाके हैं जहां पर कंटिन्यू हर वक्त कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम एमबीसीबी बताते रहती है। ये बताती है कि कभी वायर जल गया, कभी बताती है कि केबल का वायर जल गया है, 15 मिनट रुकिए, 20 मिनट रुकिए, 25 मिनट रुकिए, फिर आपकी लाइट आएगी। कभी कभी इनका मन अगर करेगा, अगर ये लोग अपने मन के राजा है, अगर इनका मन करेगा कि आधा घंटे आपको लाइट नहीं देना है तो ये लोग आपको आधा घंटा लाइट नहीं देंगे। अब ये सारा विषय साइड में रह गया। मैं एक सवाल आपको करने की कोशिश कर रहा हूं। आप जब लाइट बिल किसी का बाकी रहता है वहां पर आप इस तरीके का ताफा लेकर पहुंचते हैं जैसा कि वो शख्स बहुत बड़ा आरोपी है। उसके घर पहुंचकर वहां पर बड़ी अच्छी तादाद में आकर आप उसकी लाइट काट के लेके जाते हैं, यानी कि उसके घर अंधेरा करके चले जाते हैं इसलिए कि वो लाइट नहीं भर रहा है। अब उसके बाद में कई मरतबा मुहिम चलाई गई तो लोगों ने अपना बिल भर दिया, वहां पर 1 रुपया किसी का बाकी नहीं रहा। किसी का लगभग थोड़ा बहुत तो बाकी होता ही होगा, ऐसा नहीं है। आप भी तो 100% काम नहीं कर रहे हैं, किसी का ना तो बाकी रहेगा। इसका मतलब इसकी तकलीफ आप सारे एरिया को दे रहे हैं। अगर आप बार बार ये कह रहे हैं कि हीटर लगाने से, लाइट लगाने से, सिगड़ियां लगाने से लाइट आप लोगों की जा रही है, तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है, आप लोग जॉब कर रहे हैं या फिर यहां पर आपका टाइम पास कर रहे हैं? अब सवाल ये है कि अगर आप बार बार मेंटेनेंस कर रहे हैं तो क्यों बार बार लाइट जा रही है? ये आप लोगों से मेरा एक सवाल है। उसके अलावा आप लोग अपने आप में एक दादागिरी कर रहे हैं। आप लोग ये चाहते हैं कि हमसे बड़ा कोई दादा नहीं है। यहां पर एक नए इंजीनियर साहब अभी ज्वाइन हुए हैं, मेरे ख्याल से मैं उनका नाम भूल रहा हूं। उनका जो नाम है वो साहब यहां पर जब आए, अब उनका ये काम था कि वो सर्वे करे कि यहां पर कौन सी डीपी का क्या हाल है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, लगभग अभी 3 के करीब बज रहे हैं, 2 ढाई 3 के बज रहे हैं। यहां पर लॉक है, उसके बाजू में लॉक है। वहां से जो बिल भरने के लिए लोग आ रहे हैं, कमाल देखिए आप, बिल भरने के लिए लोग आ रहे हैं लेकिन ऑफिस बंद है। आप मत आइए यहां पर, ये उनका बोलना है कि आप यहां मत आइए। लाइट बिल हम लोग देना चाह रहे हैं मगर ये लेना नहीं चाह रहे। ये तकलीफ आप लोगों को देना चाहते हैं। रात में कभी भी लाइट चली जाती है, ये बहाना बताते हैं केबल चला गया। आपने पिछले कई दिनों पहले पूरा 24 घंटे की लाइट बंद करी थी। आपका ये मानना था कि हम यहां पर उसको नई पोजीशन में उसको तैयार करें ताकि बार बार लाइट ना जाए। हर फ्राइडे के दिन, हर जुमा के दिन किराड़पुरे की लाइट चली जाती है। जो डीपी राम मंदिर के बाहर की है वहां की लाइट हर जुमा के दिन सुबह चली जाती है। लोग परेशान हैं। अभी बारी कॉलोनी का तो ये हाल है। एक नौजवान मेरे साथ खड़े हुए, पिछले 9-10 दिन 12 दिन में पानी आता है, अब वहां की लाइट चली गई है। वो नौजवान यहां पर पहुंचा है। एक नौजवान मेरे साथ और खड़ा है जिनका बेकरी का काम है। वो अपना माल तैयार किया है, उस शख्स ने माल तैयार करने के बाद में अब उसको जब उसकी जरूरत पड़ेगी वो उसके बाद में वो माल खराब हो जाएगा। तो अब मैं आपसे ये शख्स से मिलाने की कोशिश करता हूं जिसकी यहाँ पर बेकरी है। भाई कहाँ पर है आपकी बेकरी, बताइए। अदीबा के सामने। अदीबा के सामने। तो कितने का माल लगभग आपका भी तैयार किया होगा? मेरा माल लगभग अभी 12-13 हजार रुपए का माल रेडी है। हाँ। माल फुल रेडी होकर रखे हुए है। लाइट जाके 2 घंटे हो गई। मैं कॉल कर रहा हूँ तो ना कॉल रिसीव कर रहे ना कुछ कर रहे, उठा रहे भी नहीं। बोल रहे नहीं, उठा रहे भी नहीं। पहले उठाए 1-2 बार, बाद में कॉल भी नहीं उठा रहे ना कुछ बात कर रहे। बोल रहे लाइट अंगीश कर रहे। अभी मेरा लगभग खराब हो गया माल। अब माल मेरे कुछ काम का है नहीं हो। 12-15 हजार रुपए का मेरा माल है, खराब हो गया। हाँ, खराब हो गया। अब कुछ काम का नहीं। मैंने क्या रिकॉर्डिंग भी करके लाया माल की पूरी। मैंने माल की पूरी रिकॉर्डिंग भी करके लाया। ये भी देख के, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये उस शख्स का माल है। अब मुझे बताइए, ये माल जो समोसे वगैरह जो बनते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये बेकरी का किसका कारोबार है इस नौजवान का। अब ये माल इसका जो खराब हुआ 20-15 हजार जो भी लगभग जो माल खराब हुआ, इसके जिम्मेदार कौन है? मैं और एक बारी कॉलोनी का नौजवान है, उससे आप लोगों को बात कराने की कोशिश करता हूँ। भाई यहाँ पर आइए आप, मुझे एक बात ये बताइए, कितने दिन में एक बार नल आ रहा है? लगभग 10 से 12 दिन के अंदर नल आता है। हाँ, फिर अभी लाइट गई हुई है। हाँ, 1-1.5 घंटे से लाइट गई हुई है। हाँ। लगातार 5 मिनट में आएंगी, 10 मिनट में आएंगी। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया, लाइट आई नहीं। उनका नंबर है, उनको कोशिश करे कॉल करने की, व्यस्त बताया, फिर बाद में और करे तो फोन स्विच ऑफ कर दिया उन्होंने, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिए। तो मोटर वगैरह जो पानी की लगाना है, मतलब लाइट ही नहीं तो क्या लगाएंगे? ऐसा हाल हो गया। पानी नहीं है ना, पानी नहीं है पानी। नल आया हुआ है लेकिन लाइट नहीं है। तो लाइट बिल वगैरह भरते हैं आप सही टाइम पे? बिल्कुल सही टाइम पे भरते हैं। आपका लाइट बिल वगैरह? लाइट बिल टाइम पे आया था, एकदम टाइम। हाँ, टाइम को टाइम लाइट बिल भरते, नहीं तो तुरंत लाइट कर देते हो आके। कट भी कर देते हैं, कट कर देते, कट भी कर देते, कट कर देता है। मतलब अभी ये है कि माल आपका खराब हो गया, आपका पानी आने का टाइम है वो भी चला गया।
अब जैसे कि मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पर जो इंजीनियर साहब आए हैं उनका मेरा एक सवाल है कि अक्सर अगर ये प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कर क्या रहे। दूसरी और एक चीज मैं ये बात बताता हूं कि अगर किसी भी शोबे में, पुलिस स्टेशन हो, कलेक्टर ऑफिस हो या उसके अलावा हॉस्पिटल हो, यहाँ के सबके नंबर अगर हम फोन कर रहे हैं आपको, अगर हम फोन करते हैं तो 100% वो लोग कॉल उठा के बात करते हैं। लेकिन यही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर अगर मैं इन लोगों को फोन करूं, अगर मैं लाइव आपको यहां से फोन करूंगा तो आपको मैं बताता हूं कि वो लोग फोन नहीं उठाएंगे। और अगर वो उठाएंगे, बताइए, 1 मिनट फोन लगाइए, आपको लाइव में दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए अभी ये लोग यहां से कॉल करेंगे, उनको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए अभी कॉल लगा रहे हैं, ये देखिए डायरेक्टली फोन यहां पर स्विच ऑफ हो गया है। तो अगर फोन स्विच ऑफ हो गया है तो आप लोग कर क्या रहे हैं यहां पर इतने कर्मचारी रखकर। अगर कर्मचारी यहां नहीं है तो आप बढ़ाइए, आप भले ही उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बढ़ाइए, लेकिन बढ़ाइए तो सही, कम से कम लोगों की जो परेशानी है वो तो निकालिए। और आगे लोग क्या कहते हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, और वीडियो में हमारे एक और भाई क्या कहना चाहते हैं उनसे भी और बात करने की कोशिश नहीं, अगर उन्होंने ऐसा एक दिन पहले बोल दिया भाई कि कल लाइट बंद रहेंगी तो हम हमारे काम पोस्टपोन कर देंगे जरा, पर वो कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहे, ना कुछ ना क्या। जब उनके दिल बोल रहा जब बंद कर दे रहे, जब दिल बोल रहा जब चालू कर दे रहे, दूसरों का सोच रहे नहीं हो। अब हमने क्या करना, अब हमारा नुकसान हुआ, ये हुआ, तो इसकी भरपाई कौन करेगा। अब ये लोगों से बात करे तो ये लोग ना सीधे मुंह बात करते, बात भी नहीं करते, सीधे मुंह बात भी नहीं करते, कर लो जो करने का, यू तू ऐसे टेढ़े बातों में हाँ उसमें से बस कुछ बोले तो। अच्छा अब एक चीज और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, अगर इनके हाथ में कोई हॉस्पिटल अगर होता कि भाई यहां पर आप लोगों को लाइन देना है, मैं आपको 100% बता रहा हूं, दिन भर में कई लाशें इनकी वजह से निकल जाती, क्योंकि इनको जब लाइट बंद करना है बंद कर देते हैं। आप जिए मरे, उनकी फिर बात का जो अंदाज है बड़ा टाइट लहजे से वो लोग बात करते हैं। अब मेरा यह सवाल है, जो वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं, आपकी कैबिन में एसी लगी हुई है, अगर 15 मिनट आपकी एसी अगर बंद हो जाए ना साहब, तो आप लोग वहां पर बैठ नहीं सकते। तो आप क्यों लोगों की बद्दुआएं ले रहे हैं, क्यों लोगों को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खास तौर से ये बात को आप समझिए और इस वीडियो को लोगों से मेरी अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये जो मसले हैं, किराड़पुरा, बारिक कॉलोनी, कटकटी गेट का एरिया, शरीफ कॉलोनी, ये एरिया, कम से कम लाइट कहीं ना कहीं लोगों तक इसकी राहत पहुंचे।